हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, पटना और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सारे जो यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं वो आज से खुल चुके हैं। और कॉलेज खुलने के बाद में अब यहाँ स्टार्ट होगा एग्जाम का जो दौर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी एग्जाम, प्रैक्टिकल का एग्जाम है, फिर अपना इंड सेमेस्टर एग्जाम है। इंड सेमेस्टर एग्जाम होने के बाद फिर अगले सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में आप चल जाइएगा। तो यहाँ से यानी आज से आपका जो दिन है वो एग्जामिनेशन के दिन की शुरुआत का ये हो चुका है। क्योंकि आज से जो कॉलेज वाले हैं, जो कॉलेज प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, वो आपके एग्जाम की तैयारी करने में लग जाएंगे। एग्जाम की तैयारी किस चीज का? सबसे पहले तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात को अलग साइड हम लोग रखेंगे, पटना यूनिवर्सिटी की बात को अलग रखेंगे। दोनों में एक कॉमन चीज क्या है? इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। हालांकि दोनों में जो एग्जाम है, इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वो लगभग एक डेट के आसपास में स्टार्ट होने की उम्मीद है। और वो डेट का क्लियरेंस आज के पेपर के कटिंग से कर दिया गया है। अभी हमारे पास आप पीछे थंबनेल देख रहे होंगे, इस थंबनेल में इसी बात के बारे में चर्चा है। और जो मैं पेपर का कटिंग रखा हूं वो हमारे पास पेपर का कटिंग है। वो अपना पेपर का कटिंग है किस चीज का? तो ये अपना प्रभात खबर का पेपर का कटिंग है। और इसी प्रभात खबर के पेपर के कटिंग में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आज से खुलेंगे कॉलेज पीयू में और कल तक भर सकते हैं फॉर्म। यानी फॉर्म के अपडेट के बारे में भी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया कि कॉलेज में जो आपका एग्जाम है, एग्जाम के बारे में भी एक अपडेट आपको यहाँ से बताया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 दिसंबर जैसे करके कुछ इसमें बात बताया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यानी जो आपका एग्जामिनेशन का भी अपडेट है वो इसमें मेंशन किया गया है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन वाला बात इस पेपर में क्लियरली दिखा गया है, क्लियरली लिखा गया है। कहाँ पे देख सकते हैं? यहाँ पे एक डेट है, ये क्या है? 6 दिसंबर। इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। ये क्या डेट है? क्या 6 दिसंबर से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा? ये सारी बातों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या है पूरा मैटर। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर पाटलिपुत्रा के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम लोग बात कर लेंगे कि भाई इसका एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम है इस सेमेस्टर का, वो कब होगा। अगर पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी आप इस पेपर के कटिंग में यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारे पास एक पेपर का कटिंग है। और इस पेपर के कटिंग में यहाँ पे देखिएगा, पीछे साइड भी हमारे पास एक पेपर है। इस पेपर के कटिंग में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप इस पेपर के कटिंग में क्लियरली देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। पहले पटना और पाटलिपुत्रा, पहले दोनों के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, फिर फर्दर बात करेंगे। तो इस पाटलिपुत्रा वाले कंटेंट में आप देख सकते हैं दोनों का अपडेट है। तो लिखा गया है कि पीपीयू में 24 तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट है वो कब तक है? वो देख सकते हैं 24 नवंबर तक आपका है। तो क्या बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा फॉर्म 24 नवंबर तक भरा जाएगा। और इसके लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। और इस वर्ष कॉलेज में ही छात्रों का जो छात्र हैं जिनका पहला सेमेस्टर है, उनका जो परीक्षा फॉर्म है वो कहाँ भरा जा रहा है? तो आपके ही कॉलेज में भरा जा रहा है। तो आपको कॉलेज से कहीं बाहर, कहीं ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? कॉलेज जाकर के अपना एग्जाम फॉर्म को क्या कर देना है? भर देना है। एग्जाम फॉर्म कहाँ भरा रहा है? तो आपके कॉलेज में। और एग्जाम फॉर्म कब तक भराएगा? पाटलिपुत्रा में। तो ये अपना डेट क्या है? 24 नवंबर तक डेट है। तो आप जाकर के एग्जाम फॉर्म भर दीजिए अगर अभी तक आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो। ये हो गई बात पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलअप के प्रोसेस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन प्रोसेस है। प्रॉब्लम किस में है? तो प्रॉब्लम है पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म भरने में। पटना यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जा रहे होंगे तो वहां पेपर के सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो जो पेपर के सिलेक्शन में जो प्रॉब्लम है वो आज से लेकर के कल तक आपका जो फॉर्म भरने में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दिया जाएगा। हालांकि डेट में एक्सटेंशन आपको मिलेगा। डेट में क्या आपको एक्सटेंशन मिलेगा? डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, इस केस में यहाँ पे नीचे का जो अपडेट है ये बता रहा है आपको किसके बारे में? पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बात कर रहा है कि पीयू में 23 नवंबर तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। इस कड़ी में यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात है। 23 नवंबर तक, आज आपका कितना है?
आज आपका 21 नवंबर है। इसके बाद नेक्स्ट आप सॉरी आज अपना क्या है, तो आज अपना क्या है, आज अपना 22 नवंबर है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं रहा। तो अपना क्या है, आज अपना 22 नवंबर है और कल तक बताया जा रहा है कि फॉर्म भरने का डेट है। तो ये जो फॉर्म भरने का डेट है, इसमें उम्मीद है कि आज रात तक आपका, यानी आज नाइट तक आपका क्या हो जाएगा, जो फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम हो रहा था उसमें करेक्शन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो आप पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म है वो भी आप आज रात से सही तरीके से भर सकते हैं। कल लास्ट डेट है, उम्मीद है कि लगभग 2 दिनों का डेट आपका एक्सटेंड होगा, मतलब कह सकते हैं लगभग सैटरडे तक आपका डेट एक्सटेंड होगा फॉर्म भरने को लेकर के, क्योंकि फॉर्म भरने में क्या चल रहा था, आपके लिए प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। इसमें पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या है, पटना यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म भराएगा, ये जो आपका प्रोसीजर है ये आपका ऑनलाइन प्रोसीजर है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं पटना यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर के बारे में बात करूं आपसे, तो ये जो प्रोसीजर है ये आपकी प्रोसीजर ऑनलाइन है। तो पटना यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो क्या है, ये अपना प्रोसेस ऑनलाइन है। और इसके लिए आपका जो डेट है, अभी फिलहाल में रिसेंटली डेट क्या है, 23 नवंबर है। उम्मीद है कि इस डेट को लास्ट ऑफ सैटरडे तक एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कहने का मतलब लगभग 25 से 26 नवंबर तक आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने को लेकर के, क्योंकि इसके फॉर्म फिलअप के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। और प्रॉब्लम क्या हो रहा था, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में, यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन में मेजर माइनर ये सब का ऑप्शन शो नहीं कर रहा था, पहले से ऑप्शन भरा हुआ आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा आज रात तक। तो आज रात से लेकर के कल परसों तक आप अपना फॉर्म को भर लीजिएगा। ये हो गई यहाँ की बात। अब बात रह गया कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बारे में, तो बात हो गया चाहे पटना यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर अपने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात हो। अब बात रह गई एग्जाम के डेट को लेकर के कि आखिर क्या एग्जाम, कब से आपका एग्जाम पटना यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होगी। देखिए दोनों को मैं थोड़ा सा सेपरेटेड वे में रखता हूं, इधर रखता हूं पीयू मतलब पटना यूनिवर्सिटी, इधर में रखता हूं पीपीयू मतलब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी का क्या कहानी है समझिए। पटना यूनिवर्सिटी का कहानी है कि पहले आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, मतलब कहने का मतलब पहले थ्योरी का एग्जाम होगा और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। इसकी एक अलग कहानी है, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इंड सेमेस्टर का एग्जाम, इसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम। जबकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में क्या है कि पहले प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल का एग्जाम का डेट भी आ चुका है कि 28 नवंबर से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो इंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बाद होगा। और इसमें क्या है कि इंड सेमेस्टर एग्जाम क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले होगा। ये यहाँ पे दो बात इसमें क्लियर है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो जो इंड सेमेस्टर का एग्जाम है आपका, ये जो अपना इंड सेमेस्टर का जो थ्योरी का जो एग्जाम है, ये थ्योरी का एग्जाम और इधर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो इंड सेमेस्टर का एग्जाम है, ये दोनों का जो एक्सपेक्टेड डेट है, ये एक्सपेक्टेड डेट बन रहा है 6 दिसंबर से और इसे पेपर के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है। तो कह सकते हैं डेट आपका क्या हो गया एग्जाम का, तो आपका डेट 6 दिसंबर आपका एग्जामिनेशन का आपका प्रोस्पेक्टेड डेट है। और ये इस चीज में इस पेपर के कटिंग में मेंशन किया गया, देखिएगा इस पेपर के कटिंग को, इस पेपर के कटिंग को पढ़िएगा। इस पेपर के कटिंग में यही बात बताया गया है, देख सकते हैं लिखा क्या जा रहा है कि दिवाली और छठ छुट्टी के बाद बुधवार से जितने भी सारे तमाम जो यूनिवर्सिटीज है और कॉलेज है वो आपका खुल जाएगा। और खुलने के बाद यहाँ पे फॉर्म भरने वाला अपडेट है, फॉर्म भरने वाला अपडेट मैंने आपको बता दिया। इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट था कि 28 नवंबर से प्रैक्टिकल का एग्जाम है और ये कब तक चलेगा, देखिएगा यहाँ पे क्लियर लिखा गया है 5 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। यानी कहने का मतलब हर हालत में जो आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम है यानी ESE है, इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो पहला सेमेस्टर का है वो 5 दिसंबर के बाद होगा। और उम्मीद क्या है कि 6 दिसंबर से जो एग्जाम है, परीक्षा है जो सेमेस्टर का है, वो एग्जाम 6 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट आपका डेट आपको पता है, सिलेबस आपको पता है, अब जरूरत है आपको अपनी तैयारियों के बारे में। और बात रहा कि अब इस एग्जामिनेशन की तैयारी में थोड़ा सा गेस्ट पेपर का जो मार्केट में गेस्ट पेपर है, विकास का गेस्ट पेपर है, A1 का गेस्ट पेपर है, ये सारे कुछ गेस्ट पेपर्स भी है। तो किस गेस्ट पेपर को आपको परचेज करना चाहिए और कैसे उस गेस्ट पेपर को पढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा जिसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर प्लीज अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आपको फर्दर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।